हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 क्लास का हिंदी का पहला चैप्टर राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इस वीडियो में बच्चों पहला चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसको याद करते चलिएगा और कमेंट में भी इसका उत्तर देते चलिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि गुरु नानक जी ने क्या कहकर अपना प्राण त्याग दिए थे। तो बच्चों, जो गुरु नानक जी थे वह क्या कहकर अपना प्राण त्यागे थे। ऑप्शन ए में है राम राम, कि ऑप्शन बी में हे राम, कि ऑप्शन सी में कह रहा है जय शंकर, कि ऑप्शन डी में वाहे गुरु। तो जो गुरु नानक जी थे वह क्या कहकर अपना प्राण त्याग दिए थे, तो वाहे गुरु कहकर अपना प्राण त्याग दिए थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। यदि आप लोग 10 क्लास का अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं और तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर बच्चों 10 क्लास का हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव करवाया जाता है, जो कि आपके एग्जाम को देखते हुए सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करवाया जाता है। यदि आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो आप लोग इस डिस्क्रिप्शन में यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें बच्चों PDF आपका फ्री में दिया जाएगा, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि रही राम किसकी कृति है। बच्चों, जो रही राम है वह किसकी कृति है, तो यह किसकी कृति है, तो यह गुरु नानक जी की कृति है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो रही राम है वह किसकी कृति है, तो गुरु नानक जी की है। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति खाली स्थान की है। यानी बच्चों, जो राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा है, यह पंक्ति किसकी है। ऑप्शन ए में कर रहा है घनानंद, कि ऑप्शन बी में प्रेम घन, कि ऑप्शन सी में रसखान, कि ऑप्शन डी में गुरु नानक। तो जो राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा है, यह किसकी पंक्ति है, तो गुरु नानक जी की पंक्ति है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत। चौथा प्रश्न कर रहा है कि आसदी बार किसकी रचना है। आसदी बार भी किसकी रचना है बच्चों, तो ये भी गुरु नानक जी की रचना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब के सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। पांचवा प्रश्न कर रहा है कि गुरु नानक के पिता का नाम क्या था। तो गुरु नानक जी के पिता का क्या नाम था बच्चों। ऑप्शन ए में कर रहा है गुरु तेग बहादुर, की ऑप्शन सी में गुरु अर्जुन देव, की ऑप्शन सी में लाल चंद्र खत्री, की ऑप्शन डी में कह रहा है कालू चंद्र खत्री। तो गुरु नानक जी के पिता का क्या नाम था बच्चों, तो कालू चंद्र खत्री नाम था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न कर रहा है कि तलबंदी वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो तलबंदी वर्तमान में कहाँ स्थित है बच्चों। ऑप्शन ए में चीन में, कि ऑप्शन बी में भारत में, कि ऑप्शन सी में पाकिस्तान में, कि ऑप्शन डी में अफगानिस्तान में। तो जो तलबंदी है वह वर्तमान में अभी पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न कर रहा है बच्चों कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो जो गुरु नानक जी हैं वह किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो वह निगुण भक्ति धारा के कवि हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो वे निगुण भक्ति धारा के कवि हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न कर रहा है कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि गुरु नानक जी का मृत्यु कब हुई थी। तो उनकी मृत्यु बच्चों 1539 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1539 ईस्वी में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न कर रहा है कि नारियों के उचित स्थान के लिए किसने आवाज़ बुलंद किया। तो नारियों के उचित स्थान के लिए किसने आवाज़ को बुलंद किया था। ऑप्शन ए में कह रहा है गांधी जी ने, कि ऑप्शन बी में गुरु अर्जुन ने, कि ऑप्शन सी में अमरदास ने, कि ऑप्शन डी में गुरु नानक ने। तो नारियों के उचित स्थान के लिए किसने आवाज़ बुलंद किया था, तो गुरु नानक जी ने किया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
बच्चों आप लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखते चलिएगा, जिससे कि आपका अभ्यास भी होता चलेगा। और 10वां प्रश्न कह रहा है कि जौपुनी अस्दी बार और सोहिला किसकी रचना है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जौपुनी अस्दी बार और सोहिला किसकी रचना है बच्चों। तो यह किसकी रचना है आप लोग कमेंट में भी लिखते चलिएगा। तो यह गुरु नानक जी की रचना है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न कर रहा है कि सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। ऑप्शन ए में कर रहा है गुरु नानक जी, कि ऑप्शन बी में गुरु अंग, कि ऑप्शन सी में अर्जुन देव, कि ऑप्शन डी में गुरु रामदास। तो सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे, तो अर्जुन देव थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न कर रहा है कि वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया। तो वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया था, आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी लिखिए। तो किसने किया था बच्चों, तो गुरु नानक जी ने किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न कर रहा है कि गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी हैं। तो गुरु नानक जी ने किस भाषा में कविताएं लिखी है, तो बच्चों वे पंजाबी भाषा में भी लिखे हैं और हिंदी भाषा में भी लिखे हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी दोनों। वे बच्चों उर्दू भाषा में अपनी कविताएं नहीं लिखी हैं। उन्होंने अपनी कविताएं किस किस भाषा में लिखी हैं, तो पंजाबी भाषा में लिखी हैं और दूसरा है हिंदी भाषा में। आपका डी ऑप्शन है जो कि सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न कह रहा है कि किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। तो किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है, तो राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न कह रहा है कि गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलता है। तो गुरु नानक जी का कथन किस कवि के कथन से मिलता है। ऑप्शन ए में सूरदास से, कि ऑप्शन बी में रविदास, कि ऑप्शन सी में कह रहा है कालिदास, कि ऑप्शन डी में कबीरदास। तो किसी से मिलता है, तो कबीरदास से मिलता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 16वां प्रश्न कह रहा है कि वाणी कब विष के समान हो जाता है। तो जो वाणी है यानी जो हम लोग का वाणी है वह कब विष के समान हो जाता है, तो जब राम नाम के बिना यानी जब हम लोग राम का नाम नहीं लेते हैं तब जो हमारा वाणी है वह विष के समान हो जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न कर रहा है कि गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया। तो गुरु नानक जी ने किस धर्म का परिवर्तन किया था बच्चों, आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी लिखिए। तो किस धर्म का परिवर्तन किया था बच्चों गुरु नानक जी ने, तो उन्होंने सिख धर्म का परिवर्तन किया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 18वां प्रश्न कर रहा है कि आषाढ़ी वार किस कवि की रचना है। तो आषाढ़ी वार किस कवि की रचना है बच्चों, आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला में दे रहा है कि रसखान की, कि ऑप्शन बी में करे कुंवर नारायण, कि ऑप्शन सी में गुरु नानक, कि ऑप्शन डी में रामधारी सिंह दिनकर। तो किनकी रचना है, तो गुरु नानक जी की रचना है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 19वां प्रश्न कर रहा है कि गुरु नानक के पत्नी का क्या नाम था। तो गुरु नानक जी की पत्नी का क्या नाम था बच्चों, तो उनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न कर रहा है कि गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया। तो गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया था, तो स्त्रियों को उन्होंने सम्मान दिया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में जरूर लिखते चलिएगा। 21वां प्रश्न कर रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है। तो जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है, तो यह गुरु नानक जी की कृति है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
22वां प्रश्न कर रहा है कि गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है। तो गुरु नानक जी का कथन किस कथन से मिलती है, तो यह कबीर दास से मिलती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा कि जो गुरु नानक जी का कथन है वह किस कवि से मिलती है, तो कबीर दास से मिलती है। 23वां प्रश्न कर रहा है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ। तो गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है 1467 ईस्वी में, कि ऑप्शन बी में कह रहा है 1468 ईस्वी में, कि ऑप्शन सी में कह रहा है 1469 ईस्वी में, कि ऑप्शन डी में कह रहा है 1470 ईस्वी में। तो कब हुआ था, तो 1469 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न कर रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ। तो गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी लाहौर में हुआ था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा और कमेंट में भी लिखते चलिएगा कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। 25वां प्रश्न कर रहा है कि गुरु नानक के माता जी का नाम क्या था। तो गुरु नानक के माता जी का क्या नाम था बच्चों, तो उनकी माता जी का नाम तृप्ता था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 26वां प्रश्न कर रहा है कि गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है। तो गुरु नानक जी के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है, तो नानकाना साहब कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न कर रहा है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे थे। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि जो गुरु नानक जी थे वह पंजाबी के अलावे किस भाषा में अपनी कविताएं लिखी थी। बच्चों ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस सारे प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। तो जो गुरु नानक जी थे वो पंजाबी के अलावे हिंदी भाषा में भी अपनी कविताएं लिखे थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 28वां प्रश्न कर रहा है कि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं। तो गुरु नानक जी के पद किस भाषा में रचित है, तो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न कर रहा है कि कौन पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज़ उठाई। तो वे कौन पहले संत हैं जो कि विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में अपनी आवाज़ को उठाई थी। तो कौन है बच्चों, तो वे गुरु नानक जी हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न कर रहा है कि राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया था, तो गुरु नानक जी ने जोर दिया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल बच्चों आपके लिए अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है। 31वां प्रश्न कर रहा है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। तो किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है बच्चों, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो गुरु के ज्ञान के बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न कर रहा है कि गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया। तो गुरु नानक जी के रचनाओं का संग्रह किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। 33वां प्रश्न कर रहा है कि नानकाना साहब कहाँ स्थित है। तो नानकाना साहब कहाँ स्थित है बच्चों, तो यह पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न कर रहा है बच्चों कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी लिखिए, क्योंकि इसके पहले हम बताए हैं कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म तलवंडी लाहौर में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न कर रहा है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ। तो गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था बच्चों, तो उनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है जो कि आपके कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 36वां प्रश्न कर रहा है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। तो गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है बच्चों, तो गुरु ग्रंथ साहब नाम है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न कर रहा है कि राम नाम बिन
बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? तो किसकी आलोचना की गई है? तो ब्रह्मांडवर की रचना की गई है। यानी राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा पद में ब्रह्मांडर की आलोचना की गई है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। इस सब के सब क्वेश्चन बच्चों इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।